हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सलेंट क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे PYQs कर रहे हैं, तो आज बारी है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझना है तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो क्वेश्चन क्या है आपका, इफ fx इज इक्वल टू ax प्लस बी और क्या दिया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स, उसके लिए भी कंडीशन दी हुई है कि पहले वाले के लिए कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी या फिर 1 के इक्वल है। दूसरे में आपको दिया है कि x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, तो यहां पे बोला है आपको कि जो ये फंक्शन है ये आपका डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 0,2। तो आपको ए और बी की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, देखिए 0,2 ओपन इंटरवल दिया हुआ है, यानी आपका फंक्शन यानी 0 इंक्लूडेड नहीं है और 2 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन इंटरवल है, तो आपका फंक्शन किस पे डिफरेंशिएबल होगा, x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल होगा। x इज इक्वल टू 1 पे आपका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो यहां पे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल करेंगे, वहां से एक कंडीशन निकालेंगे। तो अगर मैं यहां पे बात करूं f डैश 1 की और मैं बात कर रहा हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब आप माइनस साइन यूज कर लो, ठीक है, ऊपर, ताकि आपको पता रहे कि ये आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हो और बाद में आप राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करोगे, वहां पे प्लस साइन यूज कर लेंगे। तो होगा क्या, यहां पे आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला ये होता है, मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एक्स प्लस एच माइनस एक्स। करेक्ट, इस तरह से आप करते हैं। इसको मैं ब्रैकेट यहां लगा दे रहा हूं, यहां से ब्रैकेट हटा दीजिए, सिंपल सी चीज है। या फिर एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स ओवर एक्स माइनस एच माइनस एक्स। ये आप यूज करते हैं नीचे वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए और ऊपर वाला यूज करते हैं आप राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो ये सिंपल से फॉर्मूला है, एक लाइन सीधी कर लो, इसको कंफ्यूज नहीं होने, ये बाय मिस्टेक क्या होगी, टेढ़ी होगी। ठीक है, तो देखो ये दो फॉर्मूले आपके पास। तो आप करेंगे क्या, अगर हम बात कर रहे हैं 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो आपका यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जो x की वैल्यू है वो 1 से छोटी आपको लेनी है। तो 1 से छोटी के लिए भी आपके पास क्या है, ax प्लस बी। तो यहां पे आप क्या करेंगे, x जगह कितना लेंगे, 1 माइनस एच, ए आपका एज इट इज, यहां पे 1 माइनस एच प्लस बी माइनस एफ एक्स, यानी नॉर्मली आपका फंक्शन वो आपका ए एक्स प्लस बी आएगा अपॉन में। तो भैया ये आपका कितना है, 1 माइनस एच माइनस 1। तो एफ डैश 1 कितना निकल के आया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे, ये आपका आया ए माइनस ए एच प्लस बी माइनस का ए एक्स मतलब यहां पे आपको x की जगह 1 लेना है, तो 1 रखना मत भूलना। तो x मतलब खाली आपका a इंटू 1 आएगा, यानी a आएगा, और ये माइनस का b, और अपॉन में क्या आ गया 1 माइनस एच माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो यहां पे आपका देखो, एक तो आपका b और b कैंसिल हो गए और ये a और a कैंसिल हो गए, तो आपका माइनस का ए एच अपॉन माइनस का h बचा है। एफ डैश 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस का ए एच अपॉन माइनस का एच, लिमिट ध्यान रखना h टेंस टू 0। तो माइनस से माइनस कटा, h से h कटा, तो ये कितना आ गया a, यानी आपका f डैश 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना निकल के आ गया, a निकल के आ गया। अब बात करते हैं हम f डैश 1 की, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो यहां पे आपको फंक्शन क्या है आपके पास, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो 1 से बड़ी के लिए आपको कौन सा फंक्शन मिल रहा है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहां पे आप क्या यूज करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और फॉर्मूला ये ऊपर वाला, ठीक है, क्योंकि ये राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ये x है आपका। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पे आपका मैंने फंक्शन बताया आपको 2x स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहां पे 2x की जगह आप रखेंगे 1 प्लस एच, राइट, माइनस नॉर्मल फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस एक्स, यानी x की जगह कितना रखेंगे आप, 1 रखेंगे, अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस एच माइनस एच, सॉरी माइनस 1। करेक्ट। अब यहां पे आपको सॉल्व करना है और लिमिट क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये आपका कितना होगा 2, ये 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h
माइनस का 1 माइनस का h, और ये 2 माइनस 1 आएगा तो बाहर माइनस है, अंदर सॉल्व करेंगे तो 1 आ रहा है, बाहर माइनस है तो माइनस का 1 आ जाएगा, और अपॉन में ये आपका 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, आपका h बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0। तो ये कितना आया आपका, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन में कितना आ गया h, और लिमिट h टेंस टू 0 लिखना मत भूलना। तो देखो यहाँ पे आपका 4h है और यहाँ पे माइनस का h, तो कितना बचेगा 3h, ये आपका 2 है, माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आपका बचा कितना 2h स्क्वायर प्लस 3h, ऊपर सिर्फ कितना बचेगा 2h स्क्वायर प्लस 3h, यानी आप बात कर रहे हैं f'1 राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो ये बच रहा आपका 2h स्क्वायर प्लस 3h ओनली अपॉन में h, आप देख सकते हैं ये आपका 4h माइनस h 3h आ गया और 2h स्क्वायर, बस इतना ही है, बाकी सब कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0। तो कितना आ गया आपका, आप h कॉमन ले लेंगे तो ये 2h प्लस 3 आएगा और अपॉन में कितना आएगा h से h कट गया, लिमिट क्या है h टेंस टू 0। तो ये आपका हो गया 2h प्लस 3 लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पे h की लिमिट रखेंगे तो ये कितना आएगा, सिर्फ 3 आएगा, यानी f'1 राइट हैंड डेरिवेटिव 3 मिल गया आपको। तो आपको पता है कि जब आपका फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल है तो आप क्या करेंगे, f'1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू f'1 राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में a है और यहाँ पे आपका 3, दोनों इक्वल हो गए, यानी a की वैल्यू तो 3 आपको मिल गई। अब निकालनी है आपको b की वैल्यू, तो b की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है कि जब आपका 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक चीज का ध्यान रखना, अगर 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूस भी होगा, लेकिन अगर फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो, लेकिन अगर 1 पे डिफरेंशिएबल है तो ध्यान रखना कि 1 पे कॉन्टिन्यूस भी होगा। यानी कि अगर हम बात करें f'1 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल्स टू f'। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 1 पे फंक्शन की वैल्यू सब बराबर होंगे, क्योंकि 1 पे क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, 1 प्लस h की मैं बात करूं तो 1 प्लस h में आपका क्या है, ये 2x स्क्वायर माइनस x है ना, आपको याद होगा 2x स्क्वायर, अच्छा इसकी वैल्यू रख लेना डायरेक्टली, या चलो मैं यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस x है, और यहाँ पे आपका 1 माइनस h पे क्या था, ax प्लस b, हम फंक्शन दिखा देते हैं आपको, ये आपका राइट हैंड लिमिट 1 की और ये 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट ax प्लस बी आप वहां पे यूज करेंगे और 2x स्क्वायर माइनस x आप राइट हैंड पे यूज करेंगे। तो ये कितना आएगा ax प्लस बी, लेकिन यहां पे आपको 1 पे रखना है तो यहां पे 1 रख दीजिए, 2 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये कितना आएगा 1 और ये a इंटू 1 प्लस बी, और 1 पे वैल्यू भी आपको सेम ही मिलेगी क्योंकि उसके लिए फंक्शन क्या आपके पास ax प्लस बी, यानी a प्लस बी ही मिलेगा आपको, करेक्ट। तो चाहे आप इन दो को यूज करें या फिर इस वाले और लास्ट वाले को यूज करें, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 और ये कितना हो गया a प्लस बी, तो 1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी आ गया, और a की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है जो कि कितनी है 3, ये प्लस बी हो गया, तो b की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 3, यानी b की वैल्यू होगी -2। तो a की वैल्यू भी निकल चुकी है 3 और b की वैल्यू भी निकल चुकी है -2। आई होप कि आपको हर एक चीज डिटेल में समझ में आई होगी। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है सिर्फ, लेकिन मैं इतना डिटेल में आपको क्यों बताया, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत फंसते हैं, बट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अगर आप यहाँ पे मैथ्स के लिए कोई ऑनलाइन ट्यूशन ढूंढ रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें अरुण मैथ्स जे मैप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, वहां पे मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करके अपनी क्लासेस ले सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।